क्या केवल मोबाइल पर आरती सुन लेने से पूजा पूरी हो जाती है? क्या भगवान उसी तरह प्रसन्न होते हैं जैसे स्वयं दीप जलाकर और आरती करके होते हैं? आज के समय में लाखों लोग मंदिर जाने के बजाय मोबाइल पर आरती चला देते हैं और यही सोचते हैं कि उनकी पूजा पूरी हो गई। लेकिन क्या वास्तव में शास्त्र भी यही कहते हैं? क्या मोबाइल से आरती सुनना पूजा का विकल्प हो सकता है, या ये केवल भक्ति का एक साधन है? अगर आप भी रोज मोबाइल पर आरती सुनते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि शास्त्रों और सनातन परंपरा के आधार पर इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानेंगे। आज के युग में मोबाइल हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही बहुत से लोग YouTube पर या किसी ऐप पर आरती चला देते हैं। कई लोग घर का काम करते हुए भी आरती सुनते हैं, तो कुछ लोग यात्रा के दौरान भी भगवान का भजन और आरती सुनते रहते हैं। इससे मन को शांति मिलती है और भगवान का स्मरण भी बना रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान का नाम, भजन और आरती सुनना अपने आप में पुण्यदायक है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। भगवान का स्मरण करना और भगवान की विधिवत पूजा करना दोनों एक जैसा नहीं है। शास्त्रों में पूजा के अनेक अंग बताए गए हैं। आह्वान, आसन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अंत में आरती। अर्थात आरती स्वयं पूरी पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन अकेली आरती पूरी पूजा नहीं कहलाती। अब प्रश्न उठता है कि यदि कोई व्यक्ति मोबाइल पर आरती सुन ले तो क्या वो आरती करने के बराबर माना जाएगा? इसका उत्तर सीधा नहीं है, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप आरती सुन रहे हैं या भगवान के सामने श्रद्धा के साथ सम्मिलित होकर कर रहे हैं। यदि घर में भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर, हाथ जोड़कर, मन लगाकर मोबाइल पर चल रही आरती के साथ आप स्वयं भी आरती गाते हैं तो ये भक्ति का एक सुंदर माध्यम बन सकता है। लेकिन यदि केवल मोबाइल पर आरती चल रही है और हमारा ध्यान किसी दूसरे काम में है तो उसे शास्त्रों में विधिवत पूजा नहीं कहा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सनातन धर्म में पूजा केवल ध्वनि सुनने का नाम नहीं है। पूजा का अर्थ है मन, वाणी और कर्म से भगवान की सेवा करना। जब भक्त स्वयं भगवान के सामने उपस्थित होकर प्रेम और श्रद्धा से आरती करता है तब उसका भाव पूजा का अंग बन जाता है। केवल रिकॉर्ड की हुई ध्वनि सुन लेने से वही आध्यात्मिक अनुभव अपने आप प्राप्त नहीं हो जाता। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मोबाइल पर आरती सुनना व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति बीमारी, यात्रा, कार्यालय या किसी ऐसी परिस्थिति में है जहां विधिवत पूजा संभव नहीं है तो भगवान का नाम, भजन और आरती सुनना भी मन को भगवान से जोड़ने का श्रेष्ठ साधन है। इससे भक्ति बनी रहती है और भगवान का स्मरण निरंतर चलता रहता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि केवल मोबाइल पर आरती सुनना ही पर्याप्त नहीं है तो फिर शास्त्र पूजा की पूर्णता किसे मानते हैं? क्या दीपक जलाना अनिवार्य है? क्या आरती स्वयं गाना आवश्यक है? और यदि किसी कारणवश ये सब संभव न हो तो क्या केवल भगवान का स्मरण ही पर्याप्त है? इन प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि सनातन धर्म में पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है। अब हमें ये समझना होगा कि शास्त्र पूजा की पूर्णता किसे मानते हैं। सनातन धर्म में पूजा केवल मंत्र सुन लेने या आरती की ध्वनि सुन लेने का नाम नहीं है। पूजा का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और सेवा का भाव प्रकट करना। इसी कारण पूजा में दीप, धूप, पुष्प, नैवेद्य, जल, मंत्र और आरती जैसे अनेक अंग बताए गए हैं। इन सब का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं बल्कि भक्त के भीतर समर्पण की भावना जगाना है। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के सामने दीपक जलाकर, हाथ जोड़कर श्रद्धा से आरती गाता है तो उसका अनुभव केवल मोबाइल से आरती सुनने की तुलना में अधिक गहरा होता है, क्योंकि वहाँ केवल कान नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म तीनों भगवान की सेवा में लगते हैं। यही सनातन पूजा की विशेषता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, कोई अस्पताल में भर्ती है, कोई विदेश में ऐसी जगह रहता है जहां मंदिर या पूजा की सामग्री उपलब्ध नहीं है, या कोई यात्रा के कारण विधिवत पूजा नहीं कर पा रहा है, तो क्या भगवान उससे दूर हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं।
भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा है कि वे भक्त के प्रेम और समर्पण को स्वीकार करते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, उनका नाम जपता है या मोबाइल के माध्यम से आरती सुनकर मन को भगवान में लगाता है, तो ये भी भक्ति का ही एक रूप है। लेकिन यदि घर में सब कुछ उपलब्ध है, समय भी है, फिर भी केवल सुविधा के कारण मोबाइल पर आरती चलाकर ये मान लिया जाए कि पूजा पूरी हो गई, तो ये शास्त्रों की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। मोबाइल भक्ति का साधन हो सकता है, लेकिन वो पूजा का स्थानापन्न नहीं है। जैसे किसी संत का प्रवचन मोबाइल पर सुनना सत्संग का लाभ देता है, लेकिन वो संत के सानिध्य का पूर्ण विकल्प नहीं बन जाता, उसी प्रकार मोबाइल पर आरती सुनना भगवान के स्मरण का माध्यम है, परंतु जहां संभव हो स्वयं भगवान के सामने आरती करना अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए यदि आप मोबाइल पर आरती सुनते हैं तो उसे केवल बैकग्राउंड में चलने वाली ध्वनि न बनने दे। जहां तक संभव हो भगवान के सामने बैठे हाथ जोड़े आरती के शब्द स्वयं गाए, मन को एकाग्र करे और अंत में प्रणाम करे। तब मोबाइल केवल एक उपकरण रह जाएगा, जबकि वास्तविक पूजा आपके भाव और सहभागिता से पूर्ण होगी। अंततः इस प्रश्न का उत्तर यही है कि मोबाइल पर आरती सुनना गलत नहीं है, लेकिन केवल उसे सुन लेना ही विधिवत पूजा की पूर्णता नहीं माना जा सकता। यदि परिस्थितियां अनुमति दे तो स्वयं दीप जलाकर भगवान के सामने श्रद्धा से आरती करना श्रेष्ठ है, और यदि परिस्थितियां बाधक हो तो भगवान आपके निष्कपट भाव को अवश्य स्वीकार करते हैं। सनातन धर्म हमें यही संतुलन सिखाता है। जहाँ नियम निभा सके वहाँ नियम निभाइए, और जहाँ नियम निभाना संभव न हो वहाँ सच्चे मन से भगवान का स्मरण कीजिए। यही पूजा का सार है और यही शास्त्रों की शिक्षा भी। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री